नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? ठीक। अच्छा देखो बच्चों, आपको पहले एक स्टोरी सुनाई थी, अच्छी लगी थी ना? दूसरी मैडम भी सुनाती हैं आपको स्टोरी, है ना? आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ, आपको ध्यान से सुननी है, ठीक है? तो ये देखो, आज मैं आपको समझ का फेर ये स्टोरी सुना रही हूँ। समझ का फेर। अब ये देखो बच्चों, इसमें आपको ये पिक्चर दिख रही है। इधर देखो, एक ये छोटा बेबी है और ये नेवला है और ये इस बेबी के पापा हैं। ठीक, समझ का फेर। अच्छा, ये देखो, ये नेवला दिखाई दिया आपको? ये देखो, नेवला भी जंगली जानवर है बच्चों। ये भी जंगल में रहता है, आसपास पेड़ों पे भी नजर आ जाता है। ये देखो, ये बेबी जो है ये उसके मम्मी है और इधर ये उसके पापा है। ये देखो, नेवला हाथ में लिया हुआ ना पापा ने, और वो बच्चा देखो इशारा कर रहा है बेबी। एक दिन ये देखो, बेबी के पापा जो हैं अपने बच्चे के लिए छोटा सा नेवला घर ले आए। उसे देख बच्चा बहुत खुश हुआ। देखो कर रहे ना हाथ उसकी तरफ, बहुत खुश हुआ। लेकिन बच्चे की जो मम्मी थी ना, उसको अच्छा नहीं लगा। उसकी मम्मी को लग रहा था कि कहीं ये नेवला मेरे बच्चे को काट ना ले, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगा। अब ये देखो, अब रोज नेवला और बच्चे देखो दोनों साथ खेलते थे। नेवला उसके टॉयज पे बैठ जाता था और वो बच्चा उस टॉयज को खींचता था और खूब खेलते थे। नेवले को बच्चे के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था और बच्चे को भी। अब देखो दोनों, ये देखो, लेकिन उसकी मम्मी को पसंद नहीं था। एक दिन बच्चे की माँ को बाजार जाना था। उसने बच्चे को पालने में लिटाया। देखो लिटा रही है इधर। और बच्चे के पापा से बोला कि देखो, तुम यहीं बच्चे के पास रहना, इसकी देखभाल करना। पास में ही नेवला भी बैठा हुआ था और वो बच्चे को पालने में लिटाकर और बाजार चली गई। ये देखो, अब जब बच्चा पालने में लेट गया और फिर उसके पापा ने उसको पालना हिला हिला के वो फिर सुला दिया। वहीं पर नेवला भी बैठा हुआ था। अब बच्चा तो सो गया। अब उसके पापा ने सोचा, चलो ये तो सो गया है और मैं जाकर पौधों में पानी डाल देता हूँ ग्राउंड में। अब देखो, वो ग्राउंड में चले गए। लेकिन क्या हुआ बच्चों, कुछ ही देर के बाद वहाँ पर एक सांप आ गया और नेवला सांप से लड़ाई करके नेवले ने सांप को मार दिया। और जब उसको मारा तो उसके मुंह पे और हाथों में, यहाँ पैरों में ब्लड लग गया, खून लगा और वो दरवाजे पे आकर बैठ गया। नेवला इंतजार करने लगा कि कब बच्चे की मम्मी आएगी तो वो मुझे बहुत प्यार करेगी। लेकिन क्या हुआ, बच्चे की मम्मी आई, बहुत सारी सब्जियां टोकरी में भर के, और जैसे ही उसने नेवले को देखा, उसके मुंह पर खून लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है, तो वो डर गई उसकी मम्मी। उसने सोचा कि आज तो नेवले ने मेरे बच्चे को काट लिया। और फिर उसने अपनी जो सब्जी वाली टोकरी थी वो नेवले के ऊपर गिरा दी। देखो, सब्जी वाली टोकरी नेवले के ऊपर गिरा दी और नेवला बेचारा उसके नीचे दब गया और वो एकदम घर के अंदर भागी। ये देखो, जब घर के अंदर आई तो बच्चा पालने में बैठा हुआ था और अपनी मम्मी को देखकर कहने लगा, गोदी ले लो। अब उसकी मम्मी सोचने लगी कि अरे, मैंने तो उसको टोकरी के नीचे दबा दिया, लेकिन मेरा बच्चा तो ठीक है,
रहा है। अब वो सोचने लगी कि फिर उसके मुंह में खून कहाँ से लगा। तभी वो इधर उधर देखने लगी। ये देखो, वहीं पास में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था और अब उसको बहुत पछतावा होने लगा उसकी मम्मी को कि मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया। बिना सोचे विचारे मैंने तो बिना देखे ही टोकरी उसके ऊपर गिरा दी और फिर वो नेवला तो टोकरी के नीचे दब के मर गया। वो पछताने लगी कि अब क्या करें। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे बिना सोचे उसने टोकरी को गिरा दिया नेवले के ऊपर, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। आपको भी बिना देखे बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना, ठीक है। कोई भी खिलौना फेंकना नहीं है बिना सोचे समझे। कभी कभी बच्चों को गुस्सा आता है ना, मम्मी को भी गुस्सा दिखाते हैं, भैया दीदी को भी, लेकिन ऐसे आपको भी कोई चीज़ फेंकनी नहीं है, कोई भी सामान फेंकना नहीं है, ठीक है। सोच समझकर देखकर काम करना। ओके, अच्छी लगी स्टोरी? हाँ, ठीक है। ओके, बाय बाय बच्चों।